दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का यह दावा है कि दिल्ली सरकार बीते साल के मुकाबले राजधानी की हवा को साफ रखने में कामयाब हुई है। मंत्री गोपाल राय इसकी 3 वजह भी गिना रहे हैं। राजधानी में ओपन बर्निंग को रोकने से मकसद से पर्यावरण मंत्री ने सिक्योरिटी गार्ड्स को इलेक्ट्रिक हीटर भी बांटे। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में सर्दी ने फिलहाल दस्तक नहीं दी है, लेकिन दिल्ली सरकार ने सरकारी विभागों के सिक्योरिटी गार्ड्स को हीटर बांटने शुरू कर दिए हैं। इसकी शुरुआत दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने की। ये राजधानी में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के प्रयासों का हिस्सा है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि सरकार ने एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन चला रखा है। उसके तहत सरकारी विभागों में नाइट ड्यूटी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स को हीटर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। निजी कंपनियों में भी नाइट ड्यूटी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स को हीटर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी सिक्योरिटी गार्ड ठंड से बचाव के लिए लकड़ी न जलाए। दफ्तरों में काम करने वाले जो नाइट ड्यूटी पे कर्मचारी हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनको हीटर जो प्रोवाइड करने का निर्णय सरकार ने लिया है। आज सचिवालय में जो लोग नाइट ड्यूटी पे इस समय काम कर रहे हैं, उन लोगों को पर्यावरण विभाग डीपीसीसी की तरफ से हीटर जो है ये प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे एक शुरुआत यहाँ से हम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सभी जो सरकारी विभाग हैं, जहाँ जहाँ दफ्तर हैं, जहाँ नाइट ड्यूटी पे लोग काम कर रहे हैं, जल्द ही उन लोगों को भी ये सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। प्राइवेट जो एजेंसीज हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, जहाँ पे नाइट ड्यूटी लोग करते हैं, वहाँ पे भी हमारी गुजारिश है कि जल्द ही जल्द उन सभी वर्कर्स को ये सुविधा दी जाए, जिससे कि हम जो बायोमास बर्निंग का जो कंट्रीब्यूशन है उसे भी हम कम कर सकें। मंत्री गोपाल राय का दावा है कि बीते साल के मुकाबले नवंबर में अभी तक दिल्ली के हवा में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह दिल्ली सरकार का विंटर एक्शन प्लान, पराली का कम जलना और तापमान में बीते साल के मुकाबले कम गिरावट को बताया गया है। इस साल अभी तक एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का सीवियर कैटेगरी, गंभीर कैटेगरी में नहीं गया है। विंटर एक्शन प्लान के माध्यम से जो तात्कालिक पहलकदमियां की जा रही हैं, चाहे वो डस्ट पोल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए हो, चाहे वो व्हीकल पोल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए हो, चाहे वो बायोमास बर्निंग के पोल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए हो, पिछले सालों की तुलना में पराली जलने की जो घटनाएं हैं उनमें भी काफी कमी आई है। और तीसरा फैक्टर कि अभी भी पिछले सालों की तुलना में जो टेम्परेचर है वो अभी भी थोड़ा थोड़ा गर्मी बना हुआ है। हल्का हवा की स्पीड भी बीच बीच में चल रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण रोकथाम में दिल्ली वालों के सहयोग की सराहना की। साथ ही दिल्ली सरकार की तरफ से चलाए जा रहे एंटी पॉल्यूशन कैंपेन का भी जिक्र किया, जिसमें एंटी स्मोक गन की तैनाती, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, एंटी डस्ट, एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन भी शामिल है। अभी तक दिल्ली वालों के प्रयास से हम सीवियर कैटेगरी से बाहर हैं और हम चाहते हैं कि सभी दिल्ली वाले मिल करके इसी तरह से अपना सहयोग बनाएं। दिल्ली के अंदर एंटी डस्ट अभियान के तहत पूरे दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन साइट्स थी उनकी जगह जगह निगरानी की गई। सड़कों पर जो धूल उड़ रही है उसके लिए 200 से ज़्यादा मोबाइल एंटी स्मोक गन आज 24 घंटे दिल्ली की सड़कों पर काम कर रहे हैं। पिछले साल हम एक शिफ्ट चलाते थे, इस बार 3 शिफ्ट में मोबाइल एंटी स्मोक गन काम कर रहा है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग का दावा है कि प्रदूषण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि केंद्र और पड़ोसी राज्यों की बीजेपी शासित सरकारों से सहयोग नहीं मिलने के आरोप बार बार लगाए जाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।